कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर की असीम कृपा से और महापुरुषों की आशीर्वाद से विचार सागर पर थोड़ा विचार कर रहे हैं। तो दूसरी तरंग और दोहा नंबर 7 पर विचार को विश्राम दिया था। तो अब आगे चलते हैं। दोहा कह रहे हैं, दोहा ग्रंथकार कह रहा है, सत्य वस्तु के ज्ञान ते संस्कार एक जान। वो उन्होंने कहा था, शंकाकार ने कहा था कि पहले आप अध्यास की सिद्धि तो कीजिए और अध्यास की सामग्री क्या है ये तो बता दीजिए। तो वो कहते हैं कि सत्य वस्तु के ज्ञान से, जैसे कहा था कि रज्जु में सर्प का अगर भ्रम हो रहा है तो इसलिए सत्य सर्प तो देखा होगा ना, तभी वो उसका संस्कार मन में रहा। तो वो भयवश और दृष्टि दोषवश मतलब कमज़ोर नज़र और अंधकार, मंद अंधकार, पूर्ण अंधकार होगा तो भी दिखाई नहीं देगा। कई बार इतना अंधकार हो तो अपना हाथ ही दिखाई नहीं देगा, तो रज्जु क्या दिखाई देगी। अगर दृष्टि में कोई दोष नहीं है तो फिर वहाँ भ्रम नहीं होता। पूर्ण प्रकाश हो, जैसे दोपहर का सूर्य में कभी भ्रम होता ही नहीं, रस्सू में सर्प। इसलिए कहा गया सामग्री भ्रम में सामग्री आवश्यक है। इसलिए 3 सामग्री का सत्य वस्तु के ज्ञान थे। अगर सर्प सत्य देखा है तभी सर्प का भ्रम होगा। आगे संस्कार एक जान, और उसका संस्कार इसको समझना चाहिए। और त्रिविध दोष क्या हो गया, यही एक सत्य वस्तु का ज्ञान, उसका संस्कार, त्रिविध दोष और वो अज्ञान। पुण्य सामग्री पहचान, ये सामग्री को जानो, इसको जान लो तुम। ये सामग्री है जो आपने कहा अध्यास नहीं हो सकता। अध्यास कैसे नहीं हो सकता उसका वर्णन कर रहे हैं ग्रंथकार। तो फिर क्या कह रहे हैं, सत्य बंध की ज्ञान थे। कहते आप भ्रम कह रहे हो, संसार तो सत्य दिखाई दे रहा है। फिर शंका कर रहे हैं, आपने रज्जु में सर्प का भ्रम हमें दिखा दिया, मान लिया, पर यहाँ तो जगत सत्य दिखाई दे रहा है ना, उसकी तरफ से बोल रहे हैं। ग्रंथकार दोहा लिख रहे हैं, 8 नंबर दोहा है, दूसरी तरंग है। कह रहे हैं सत्य बंध की ज्ञान थे। जगत तो सत्य है, उसका ज्ञान अगर हो जाए, नहीं निवृत्ति संयुक्त, तो उसमें निवृत्ति कैसे। कहते हैं तो नित्य कर्म सतत करे, नित्य कर्म संतत करे, भयो चहे जो मुक्त। वो अपनी तरफ से वो बोल रहा है शंकाकार, नहीं, ये जो सत्य जगत दिख रहा है इसमें जो भी है विहित, शास्त्र विहित कर्म करता रहे, निष्काम कर्म करता रहे और कोई इच्छा ना करे। जैसे स्वर्ग की इच्छा होती है, पितृलोक की इच्छा होती है, और जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ करता है, पुत्र की इच्छा होती है, धन की इच्छा होती है। ऐसी कोई कामना ना करता हुआ नित्य निष्काम कर्म करता रहे, उससे अपने आप मुक्त हो जाएगा, जब इच्छा ही नहीं कोई करनी। ये शंकाकार कह रहे हैं। इसलिए सत्य जगत की निवृत्ति आप कैसे कह सकते हो। जगत तो सत्यभान हो रहा है ना, उसको हम मिथ्या कैसे माने। इसलिए हम कर्म ऐसे करते रहे। यही बात कह रहे हैं अपने पतंजलि योग सूत्र में भी कह रहे हैं कि हम निषिद्ध कर्म करेंगे नहीं, विहित कर्म करेंगे। विहित मतलब जो शास्त्र में कहा गया है कि नित्य कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए बिना कोई कामना रखे हुए, तो हम मुक्त हो ही जाएंगे। वृत्ति का निरोध कर लिया, वृत्ति को कहीं और जाने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ एक और वेदांती प्रश्न उठाता है, कहते हैं मान लेते हैं आपने ऐसे कर लिया, वृत्ति का निरोध कर लिया,
लेकिन आपने ये नहीं सोचा जो संचित कर्म पड़े हुए हैं वो और आपको जन्म देंगे कि नहीं देंगे, तो फिर क्या करोगे उस समय। इसलिए वो अभी इस प्रश्न को यहीं रखते हुए जो प्रश्न ग्रंथकार ने पूर्व पक्षी के रूप में उठाया है उस पर चलते हैं। अब ग्रंथकार उसका समाधान कह रहे हैं। 9 नंबर दोहा है, दूसरी तरंग है। क्या कह रहे हैं? मूल सहित जग हानि बिन हुए ना त्रिविध दुख ध्वंस, याते जन चाहत सकल प्रथम मोक्ष को अंश। जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया था कि सत्य जगत को हम कैसे निवृत्त कर सकते हैं, उसने जो अपना बताया, तो अब ग्रंथकार उसका समाधान दे रहे हैं। मूल सहित जग हानि बिन, मूल सहित अर्थात अज्ञान सहित जगत की निवृत्ति के बिना त्रिविध दुख ध्वंस अर्थात त्रिविध दुखों का नाश नहीं होगा। त्रिविध दुख वो पहले कह दिया, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक दुख वो पहले कह आए हैं कि जैसे अधिदैविक है जो भूचाल आना, ये ओलावृष्टि होना, अतिवृष्टि होना और आंधी तूफान झक्खड़ झंझावात, ये सब दैविक दुख होते हैं। बाकी आध्यात्मिक भी आ गया, शरीर में रोग आदि आ जाना, अंग भंग हो जाना, सिर सूल अर्थात सिर में दर्द, ये। और मानसिक रोग भी होते हैं। मानसिक रोग होते हैं जैसे क्रोध ज़्यादा आना, लोभ ज़्यादा हो जाना, ये मानसिक दुख होता है। शारीरिक दुख होता है जो बुखार, खांसी और भी होता है जो देह संबंधी का कभी ऐसा रोग हो जाना कि अंग को काटना पड़ता है, ये भी दुख है। ये त्रिविध प्रकार के दुख हैं। ये कह रहे हैं कि वे न त्रिविध दुख ध्वंस, ये अज्ञान सहित जगत की हानि बिना त्रिविध दुखों का नाश नहीं हो सकता। जाते इसलिए जन चाह, इसलिए आगे कह रहे हैं जन चाहत सकल, सारे सन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्रथम मोक्ष को वंश, मोक्ष सभी चाहते हैं, सिर्फ उनको इसका अंदाज़ा नहीं। जब उसको इसका ज्ञान होगा कि भाई मोक्ष किसे कहते हैं, हम किस प्रकार दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे, जैसे नारद जी ने सनत कुमार जी से प्रश्न किया कि नारद जी ने प्रश्न किया, क्या कहा कि हे भगवान, जो आत्मज्ञानी पुरुष है उसको शोक नहीं होता, अर्थात मोह नहीं होता, और लेकिन मैं तो शोक से सहित हूँ, शोक से ग्रस्त हूँ, और मैं सभी शास्त्र वगैरह, सभी ज्योतिष, सभी काल गणना, हर मैंने शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन फिर भी मैं शोक से ग्रस्त हूँ। मुझे शोक से पार कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है, कहा ना मैंने सुना है। जब तक ये मनुष्य ये नहीं जान पाएगा कि मैंने सुना है कि आत्मज्ञानी को कोई दुख नहीं होता, उसका पुनः जन्म नहीं होता, वो जीते जी ही मुक्त अनुभव करता है, उसको कोई शोक मोह नहीं होता, तो इसलिए हे सनत कुमार जी, मुझे इस शोक से पार कीजिए। ये उपनिषद में आई है ऐसी कथा, तो बृहदारण्यक में है, तो वहाँ का जब प्रसंग आएगा तो फिर उठाएंगे। अभी तो ये विचार सागर में थोड़ा सा संकेत मात्र दे देते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ कि जो उसने कहा था ना कि अनुभव पहले किसी ने किसी विषय का किया है तभी तो उसकी चाहत होती है ना। जैसे आम किसी ने पहले खाया, ये पहले शंका उठाई थी ना शंकाकार ने, अब उसका भी समाधान ग्रंथकार दे रहे हैं। वो किस प्रकार दे रहे हैं वो सुनिए। दोहा नंबर 10 और तरंग दूसरी। किए अनुभव सुख को सबहि, ब्रह्म सुनियो सुख रूप, ब्रह्म प्राप्तिया हेतु तय चहत विवेकी भूप।
अब देखिए ना, विवेकी भूप, चाहत विवेकी भूप, यहाँ उन्होंने ये विवेकी भूप कहा। इसका मतलब क्या है कि जो विवेकी होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो मेधावी होता है, जिसको पता है कि मैं इस संसार में फंस गया तो कैसे पार होऊं, वो विवेक करता है। वो विवेक भूप अर्थात उत्तम अधिकारी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किए अनुभव सुख को सभी, कहते सुख का अनुभव तो किया है उसने, लेकिन मुझे फिर बार बार दुख होता है। वो क्यों होता है मुझे? मैं तो निरंतर सतत सुख रूप का अनुभव करना चाहता हूँ कि मैं दोबारा दुख नहीं चाहता। ब्रह्म शून्यो सुख, और मैंने सुना है कि ब्रह्म सुख रूप है। ऐसा विवेक करने वाला ब्रह्म प्राप्ति या हेतु, इस हेतु से ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करता है। ये आगे क्या कहते हैं, 11 नंबर दोहा, केवल सुख सब जन चहे, नहीं विषय की चाह, अधिकारी यहाँ ते बने, वह जो विवेकी ना। ये पूर्व पक्षी का जो शंका थी कि यहाँ अधिकारी नहीं है, आप ग्रंथ क्यों शुरू कर रहे हो, ये पहले उन्होंने जो शंका जो उठाई थी, वो सभी शंका का अब ग्रंथकार उसका समाधान कर रहे हैं। अब ये क्या, पहले देखो उन्होंने कहा सभी ब्रह्म को चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं। अब कह रहे हैं अधिकारी भी हैं। आप कह रहे हैं ना अधिकारी कोई नहीं है, सभी विषय सुख चाहते हैं। कहते नहीं, देखो कहते से केवल सुख सब जन चाहें, सभी लोग सुख चाहते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि हमें वो विषयों से सुख मिले। अगर ऐसी बात होती है तो लोग नींद की गोली खाकर क्यों सो जाते हैं? वहाँ तो कोई विषय सुख नहीं होता, लेकिन उसको बहुत आनंद मिलता है वह नशे की गोली खा के सो जाना। सोता हुआ व्यक्ति क्या विषय लेगा? वहाँ तो विषय होता नहीं, लेकिन सुख तो वहाँ भी होता है। कहता है मैं आज इतना सुख से सोया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ तो कोई विषय नहीं है, इसलिए इसको बोल रहे हैं केवल सुख सब जन चाहें, नहीं विषय की चाह। विषय नहीं कोई चाहता, सुख चाहते हैं, विषय नहीं चाहता। अधिकारी आते बने, इसलिए अधिकारी चाहते हैं, इसलिए अधिकारी हैं। आप ये मत कहो कि अधिकारी नहीं है। और अधिकारी कहाँ? कहते वो सुख चाहता है, ये नहीं चाहता कि मैं इस लोक में लगूँ परलोक में चलूँ, वो सुख चाहता है। और सुख उसने सुना हुआ है कि ब्रह्म रूप सुख रूप है। और आगे क्या कहते हैं, हुए जो विवेकी ना, जो आपने कहा ना विवेकी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी बात मत कहो। इसलिए ये समाधान अब कर रहे हैं, जो शंका उठाई थी अब उन शंका का निवारण कर रहे हैं। अब आगे और विस्तार से कहना चाह रहे हैं। अब जो उसने कहा था ना विषय, शंकाकार ने कहा था ना ब्रह्म तो व्यापक है, जीव परिच्छिन्न है, जीव दुख रूप है, ब्रह्म सुख रूप है, इसकी आप एकता कैसे कह रहे हो? विषय था ना, ग्रंथ का विषय था ना। क्या विषय था? जीव ब्रह्म की ऐक्य सिद्ध करना, ये ग्रंथ का विषय था। उसने कहा कि एकता हो ही नहीं सकती, आप ग्रंथ ना शुरू करो। अब वो ग्रंथकार स्वयं कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं वो सुनिए। 12 नंबर दोहा, साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। रामायण में भी दोहा आया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए जो जीव है वो ईश्वर का ही रूप है। इसको सिद्ध करने के लिए आगे ग्रंथकार कहेंगे। अब इस विषय को आगे रखेंगे, इस पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अगला दोहा फिर कल करेंगे। हरि ओम।